जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस चैनल पर। और एक बार फिर से मैं आपके लिए बेन डायग्राम या फिर बेन आरेख के कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो कि बार बार आपके एग्जाम्स में रिपीट होते रहते हैं। चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, चाहे वो बैंक का एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी जीडी का हो, सीजीएल का हो, यानी कि ये क्वेश्चंस और इनके टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बस वीडियो को एंड तक देखिएगा और बेन आरेख को सॉल्व करना आपके लिए चुटकियों का काम हो जाएगा। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या बोल रहा है वो आप देखिए। यहां पर लिखा हुआ है कमल, फिर लिखा हुआ है फूल, फिर लिखा हुआ है गुलाब। सबसे पहले जितने भी शब्द आपको दिए गए हो, जैसे कि यहां पर कमल, फूल और गुलाब, 3 शब्द आपको दिए गए हैं, तो उन सभी शब्दों का आखिर क्या कनेक्शन बन रहा है, क्या रिलेशन बन रहा है, क्या संबंध बन रहा है, वो आपको देखना होता है। देखिए, कमल जो है वो एक फूल है, गुलाब जो है वो भी एक फूल है, और जो फूल है वो तो भैया अपनी एक कैटेगरी है। कैटेगरी समझ रहे हो ना? फूल तो एक अपने आप में कैटेगरी है। जैसे कि क्या होता है, फल होता है, तो फल में एप्पल भी आते हैं यानी कि सेब भी आते हैं, मैंगो यानी कि आपके आम भी आते हैं, बनाना यानी कि केला भी आते हैं, लेकिन होते तो सभी फ्रूट है ना, फल ही होते हैं ना। तो इसी प्रकार से कमल जो होता है वो आता तो फूल के अंदर ही है ना, गुलाब जो होता है वो आता तो फूल के अंदर ही है ना। बस वही आपको देखना है। सबसे पहले आपको फूल के लिए एक इस प्रकार से सर्कल को बना देना है, गोले को बना देना है। तो ये क्या होगा, हमारा फूल का गोला हो गया। अब फूल के अंदर आपका कमल भी होगा, गुलाब भी होगा, लेकिन कमल और गुलाब एक दूसरे से अलग होते हैं। कमल का फूल अलग फूल होता है, गुलाब का फूल अलग फूल होता है। ऐसा तो है नहीं ना कि दोनों फूल एक ही पेड़ पर आते हो, अलग अलग पेड़ होते हैं ना। कमल के लिए अलग होता है, गुलाब के लिए अलग होता है। तो इसलिए इन दोनों के लिए अलग अलग, एक मान लीजिए हो गया कमल के लिए और ये हो गया मेरे भाई गुलाब के लिए। इस प्रकार से आपका वेन डायग्राम बनेगा। देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल हमारा जैसा ही है, यानी कि यही आपका राइट आंसर है ना, एकदम सिंपल। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। यहां पर भी क्वेश्चन नंबर 2 में आपके लिए 3 शब्द दिए गए हैं, पतलून, कमीज और वस्त्र यानी कि कपड़े। अब यहां पर भी तीनों शब्दों का आपस में क्या कनेक्शन बन रहा है, क्या संबंध है, वो आपको देखना है। देखिए, पतलून एक पहनने वाली चीज है, एक कपड़ा है, एक वस्त्र है। कमीज भी एक पहनने वाली चीज है जो कि एक वस्त्र होता है। और वस्त्र तो मेरे भाई यहां पर एक कैटेगरी है। जैसे कि अभी हमारे पीछे एक कैटेगरी थी ना फूल की, फूल के अंदर गुड़हल का फूल आता था, कमल का फूल आता था, गुलाब का फूल आता था। इसी प्रकार से कपड़ों के अंदर आपकी कमीज आएगी, पतलून आएगी, आपका स्वेटर आएगा, ऐसे बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। तो वस्त्र जो है वो कैटेगरी है, और जब वो कैटेगरी होगी तो उसके लिए आपको एक अलग से सर्कल बनाना होगा। अब बचे हुए जो 2 शब्द हैं, पतलून और कमीज, क्या ये एक दूसरे से मैच करते हैं? बिल्कुल नहीं। पतलून आपको नीचे पहननी होती है, पैरों में पहननी होती है। कमीज आपको हाथों में और छाती पे इस प्रकार से पहननी होती है, ऊपर की ओर पहननी होती है शरीर के। तो पतलून अलग चीज है और कमीज अलग चीज है, ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। तो इसलिए इन दोनों के लिए भी डायग्राम आपका इस प्रकार से अलग अलग बनेगा। लेकिन ये दोनों जो चीजें हैं, पतलून और कमीज, आएंगी किसके अंदर? वस्त्र के अंदर ही आएंगे। तो वस्त्र के अंदर आपकी पतलून और कमीज इस प्रकार से आ गई। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपको एकदम सेम देखने में लग रहा है, यानी कि यही इसका राइट आंसर है। बढ़ते अपने आज के अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपके लिए 3 ही शब्द दिए गए हैं, सोना, धातु और जिंक। यहां पर भी कैटेगरी का ही क्वेश्चन है। देखिए, यहां पर लिखा हुआ है धातु। धातु क्या होता है? कोई भी कठोर चीज, जैसे कि उसमें सोना भी आता है, उसमें चांदी भी आता है, उसमें जिंक भी आता है, उसमें पीतल भी आता है, उसमें लोहा भी आता है। तो यहां पर धातु एक कैटेगरी दी गई है, जिसके लिए 2 शब्द और दिए गए हैं, सोना और जिंक। सबसे पहले धातु एक कैटेगरी है, तो उसके लिए आप एक अलग से सर्कल बनाएंगे इस प्रकार से, जो मेन सर्कल होगा। अब बचे हुए जो 2 शब्द रह जाते हैं, जैसे कि सोना है और जिंक है, अब आपको उन दोनों शब्दों को देखना है कि कहीं इन दोनों शब्दों के बीच में कोई रिलेशन तो नहीं है। बिल्कुल नहीं है। सोना एक अलग धातु होती है, जिंक एक अलग धातु होती है, दोनों का कोई भी दूर दूर तक लेना देना नहीं है। तो इसलिए इन दोनों के लिए भी एक सोना के लिए अलग सर्कल बनेगा और एक जिंक के लिए अलग सर्कल बनेगा। लेकिन वो दोनों के दोनों, यानी कि सोना और जिंक, आएंगे किसके अंदर? धातु के कैटेगरी होते हैं, धातु के अंदर ही आएंगे। तो इसलिए धातु के अंदर एक सोना और एक जिंक, और दोनों अलग अलग है। देखिए, दूर दूर लिखे हुए हैं, तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों का कोई संबंध नहीं है एक दूसरे से। सो ऑप्शन नंबर सी जो है वो एकदम राइट आंसर है इस क्वेश्चन का भी। क्लियर है? कैटेगरी के क्वेश्चन आपको समझ में आ गए। अगर एक कैटेगरी दी हुई है तो सबसे पहले आप उसको बनाएंगे, और बाकी जो 2 या 3 शब्द रह जाते हैं उनको आपको रिलेशन देखना है। अगर वो अलग अलग है तो आपको अलग अलग लिख देना है। अगर के बीच में कोई संबंध है तो पास पास लिख दीजिए, अगर संबंध नहीं है तो एकदम दूर दूर कर दीजिए, जैसे कि यहां पर हमने किया है। अगर आपको अभी तक वीडियो पसंद आ रही हो, क्वेश्चन नंबर 4 में बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, पहले तो वीडियो को लाइक कर दो और दूसरा सब्सक्राइब कर दो चैनल को, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लेके आता रहता हूं। तो प्लीज सब्सक्राइब करो ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लगातार लेके आता रहूं। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमारे पास 3 ही शब्द हैं, लोहा, तांबा और पीतल, लेकिन यहां पर कोई भी कैटेगरी नहीं है। अगर यहां पर एक और कैटेगरी होती धातु की तो यहां पर मजा आ जाता। अगर धातु की कोई कैटेगरी होती तो धातु के लिए आप इस प्रकार से एक सर्कल बनाते और उसके अंदर लोहा, तांबा, पीतल इस प्रकार से लिख देते, लेकिन यहां पर धातु
नहीं है। तो अब इसके लिए क्या करें? देखिए, लोहा का और तांबे का कोई संबंध है क्या आपस में? बिल्कुल नहीं है। तांबे का और पीतल का कोई संबंध है क्या आपस में? बिल्कुल नहीं है। पीतल का और लोहे का है क्या? बिल्कुल नहीं है। समझ रहे हो? तो इस प्रकार से ये तीनों शब्द एक दूसरे से मतलब नहीं रखते। अगर यहां पर धातु होती तो वो धातु से मतलब रखते, लेकिन यहां पर धातु है नहीं। तो लोहा अलग चीज होती है, तांबा अलग चीज होती है, पीतल अलग चीज होती है। तो इनके लिए भी सर्कल भी आपके अलग अलग बनेंगे। मान लो ये आपका लोहे का सर्कल हो गया, ये आपका तांबे का सर्कल हो गया और ये आपका पीतल का सर्कल हो गया। इस प्रकार से आपके 3 सर्कल बनेंगे और यही इसका परफेक्ट डायग्राम होगा। सो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वही इसके लिए राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। यहां पर भी क्वेश्चन नंबर 5 है और कैटेगरी का क्वेश्चन है। यहां पर भी देखिए, कुत्ता है, बिल्ली है और ये दोनों के दोनों जो जानवर होते हैं वो जानवर कैटेगरी के अंदर आते हैं। जैसे कि फल कैटेगरी के अंदर आपके आम, सेब, केला, अंगूर ऐसे आते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से जानवर के अंदर कुत्ता, बिल्ली, शेर, चीते सब आते हैं। ठीक है, तो यहां पर कुत्ता और बिल्ली के बीच में कोई संबंध है? बिल्कुल नहीं है। कुत्ता एक अलग जानवर है, वफादार जानवर है, वहीं बिल्ली आपकी मौसी है। तो दोनों का कोई लेना देना है नहीं। सो इसलिए जानवर एक कैटेगरी है, तो जानवर के लिए सबसे पहले आप एक सर्कल बना दीजिए इस प्रकार से। अब कुत्ता और बिल्ली में कोई भी संबंध नहीं है, तो कुत्ता और बिल्ली के लिए अलग अलग सर्कल बनेंगे, लेकिन वो जानवर के अंदर ही बनेंगे, क्योंकि कुत्ता और बिल्ली दोनों के दोनों जानवर होते हैं। कुत्ता और बिल्ली जानवर से संबंध रखते हैं, तो इसलिए जानवर के अंदर कुत्ता और बिल्ली आ जाएंगे। लेकिन कुत्ता और बिल्ली आपके थोड़े दूरी दूरी पर लिखे जाएंगे, उनका कोई संबंध आपस में है नहीं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा चेंज है। यहां पर क्वेश्चन नंबर 6 हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है। यहां पर लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन सा आरेख टेनिस प्रशंसकों, क्रिकेट खिलाड़ियों और छात्रों के बीच सही संबंध को दर्शाता है? ऐसा क्वेश्चन एसएससी जीडी में कई बार आया हुआ है। ऐसा क्वेश्चन एसएससी जीडी और बाकी एग्जाम्स में भी आया हुआ होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस आरेख में टेनिस प्रशंसकों यानी कि टेनिस के फैंस हैं कुछ जो टेनिस गेम को देखना पसंद करते हैं। दूसरा क्रिकेट के खिलाड़ी हैं जो क्रिकेट को खेलते हैं, यहां पर देखते नहीं है वो खेलते हैं। तीसरा जो है वो छात्र है यानी कि वो स्टूडेंट्स है। अब यहां पर संबंध क्या बनेगा टेनिस फैंस का, क्रिकेट खिलाड़ियों का और छात्रों का आपस में, वो आप देखिए। कुछ जो छात्र होंगे, सभी नहीं होंगे, कुछ छात्र जो होंगे वो क्रिकेट के खिलाड़ी हो सकते हैं। कुछ छात्र क्रिकेट के खिलाड़ी हो सकते हैं, सभी नहीं हो सकते। क्लियर है? और जो कुछ छात्र होंगे वो टेनिस के फैंस भी होंगे, टेनिस देखना उन्हें पसंद होगा। ठीक है, लेकिन सभी को नहीं पसंद होगा। तो यहां पर कुछ की बात हो रही है। क्लियर है? अब इसी प्रकार से यहां पर भी आप ध्यान दीजिए, टेनिस के जो प्रशंसक हैं यानी कि टेनिस के जो फैंस हैं, उनमें से हो सकता है वो सिर्फ टेनिस को देखना पसंद करते हो, लेकिन वो क्रिकेट को खेलना पसंद करते हो। समझ रहे हो? टेनिस के जो फैंस हैं वो क्रिकेट खेलते हो, ऐसा भी तो हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि क्रिकेट के जो खिलाड़ी हैं वो टेनिस के फैन हो लेकिन वो क्रिकेट खेलते हो। यानी कि यहां पर मतलब यह है कि तीनों के तीनों शब्द जो हमारे पास दिए गए हैं, टेनिस प्रशंसक, क्रिकेट खिलाड़ी और छात्र, वो तीनों आपस में थोड़ा थोड़ा संबंध रखते हैं, लेकिन वो पूरी तरीके से एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है। ये चीज आप समझिए। तो मान लो यहां पर ये छात्र हैं। अब जो कुछ छात्र हैं वो कुछ क्रिकेट खिलाड़ी भी हो सकते हैं इस प्रकार से। क्लियर है? और कुछ क्रिकेट खिलाड़ी और कुछ छात्र दोनों के दोनों टेनिस के फैन भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इस प्रकार से इसका संबंध बनेगा। तो देखिए, यहां पर जो कुछ छात्र थे, स्टूडेंट थे, यहां पर कुछ टेनिस के प्लेयर थे, यहां पर कुछ क्रिकेट के खिलाड़ी थे। तो कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो क्रिकेट खिलाड़ी भी हो सकते हैं, कुछ जो स्टूडेंट है वो अब आपके टेनिस के फैन भी हो सकते हैं। इसी प्रकार से कुछ जो आपके क्रिकेट के खिलाड़ी हैं वो टेनिस के फैन भी हो सकते हैं और वो छात्र भी हो सकते हैं। समझ रहे हो? तो ऐसे आपका तीनों का संबंध एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा है। सो ऑप्शन नंबर ए जो है वही इसका राइट आंसर होगा। ओके, सो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर दो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बराबर में एक घंटा भी उस पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दो, ताकि अगली वीडियो पार्ट नंबर 2 इसका आपको तुरंत मिल सके, टाइम पर मिल सके। तो प्लीज ऐसा करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।